हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉप 25 बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ भीम यूपीआई व्हाट डज आई स्टैंड फॉर इन भीम। भीम यूपीआई जो होता है तो उसमें आई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आई का फुल फॉर्म होता है इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेस। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। देखिए यहां पर दिया हुआ है आई का फुल फॉर्म, भीम का फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी और यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट डज यूएनडीपी स्टैंड फॉर। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएनडीपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। CSIR as an autonomous body is the largest research and development organization in India। ठीक है, तो CSIR जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है और लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का। तो CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए CSIR का फुल फॉर्म यहां पे दिया हुआ है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WPI? WPI का फुल फॉर्म क्या है? चारों ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो देखिए WPI का फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन नंबर डी। होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू इंप्लीमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST को इंपोज करने वाला पहला कंट्री कौन सा था? देखिए जर्मनी, USA, फ्रांस या कनाडा, इसमें से कौन सा आंसर होगा बताइए। तो आंसर देखिए दिखाते हैं, आंसर है फ्रांस। GST को इंपोज करने वाला सबसे पहला कंट्री है फ्रांस। 1954 में इंपोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट का कौन सा डिपार्टमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करता है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देख के खुद से बताइए क्या होगा आंसर। तो देखिए इसका आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड कोऑपरेशन। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर 7 देखिए, GST काउंसिल इज हेडेड बाय। GST काउंसिल को किसके द्वारा हेड किया जाता है? ए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, बी नंबर CAG, सी नंबर और आपका RBI गवर्नर, डी प्राइम मिनिस्टर। तो देखिए GST काउंसिल को हेड किया जाता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। व्हाट डज GNP स्टैंड फॉर। GNP का फुल फॉर्म क्या है? ग्रामीण निशाक प्रमाण, ग्रामीण निगम परिषद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोड्यूस। तो GNP का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी देखिए, GNP का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और GDP का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू। देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। GNP का फॉर्मूला क्या है? देखिए ABCD, GDP इंटू नेट फैक्टर, या फिर GDP माइनस नेट फैक्टर इनकम, या फिर GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर GDP डिवाइडेड बाय नेट फैक्टर इनकम। सी, GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू GNP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये चारों ऑप्शन में से क्या होगा?
तो देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो वो होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी से डिप्रिसिएशन को माइनस करने में एनडीपी आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया व्हाट डज आईएफएससी स्टैंड फॉर? आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ऑप्शन नंबर सी। और जो आईएफएससी कोड होता है वो 11 डिजिट कोड होता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? इनमें से कौन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर नहीं रह चुके हैं? नहीं है तो देखिए मनमोहन सिंह, ज्ञानेश कुमार, उर्जित पटेल एंड रघुराम राजन। तो देखिए ये क्वेश्चन जब आया था इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट टिक किए थे मनमोहन सिंह को, क्योंकि मनमोहन सिंह तो प्रधानमंत्री थे, यही सोच के सब कोई इसको टिक कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो ज्ञानेश कुमार जो है ये नहीं है आरबीआई के गवर्नर, बाकी तीनों जो है वो है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। ठीक है, ज्ञानेश कुमार अभी के। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉइनेज एक्ट 2011 अलाउज इशू ऑफ कॉइन्स अप टू द डिनोमिनेशन ऑफ डैश इन इंडिया। कॉइनेज एक्ट 2011 कितने रुपए तक के कॉइन इशू करने का इजाजत देता है? आंसर हो रहा है 1000, ऑप्शन नंबर ए। 1000 रुपये तक का कॉइन हम लोग इशू कर सकते हैं। ठीक है, इंडिया में इशू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, द म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो देखिए इसका आंसर में ही टिक किया हुआ है पहले से, सेबी एंड ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन यहां था, आंसर ऊपर चला गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी डू बेसेल 3 नॉर्म्स बिलोंग? बेसेल 3 नॉर्म्स कौन सा सेक्टर से बिलोंग करता है? देखिए इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग सेक्टर से। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम एसएससी के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बेसेल 3 नॉर्म्स जो है ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेट करता है, बस आपको इसको रट्टा मार के याद कर लेना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 16, पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम ए पर्सन's अकाउंट टू अनदर पर्सन इन होल नेम इट हैज बीन इशूड, सॉरी इन हुज नेम इट हैज बीन इशूड इज नोन एज। एक पेपर जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है एक स्पेसिफिक अमाउंट पे करना टू अनदर पर्सन, एक दूसरे आदमी को, जिसके नाम पे वो इशू किया गया, वो क्या है? चेक। 16 नंबर का आंसर होगा बी। चेक जो होता है वो एक पेपर होता है जिसमें किसी पर्सन का नाम लिख के हम लोग दे देंगे बैंक को इंस्ट्रक्शन जो उसको पे कर दो, तो बैंक वो पैसा पे कर देगा, वो होता है चेक। विच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन से साल में एस्टैब्लिश किया गया था? इसका आंसर आप लोग को पता होगा, इजी क्वेश्चन है, आंसर है 1935, ऑप्शन नंबर डी आंसर। देखिए इसमें और भी 3 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1935 में, और आरबीआई को जो है नेशनलाइज्ड किया गया था 1 जनवरी 1949 में, और आरबीआई का हेड क्वार्टर हो गया मुंबई, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 18, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया व्हाट डज जी स्टैंड फॉर इन आरटीजीएस? तो वही आरटीजीएस का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, देखिए यहां पर दिया हुआ है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो क्या है? जी का वहां पे फुल फॉर्म हो गया ग्रॉस। क्वेश्चन नंबर 19, द क्लीन नोट पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर। क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई कौन से साल में अनाउंस किया था? तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर है 1999 में अनाउंस किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIDBI? SIDBI का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए SIDBI का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है डिस्कस एग्जाम में आने लायक, ठीक है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया हुआ है और बहुत सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 21, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द RBI इज अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ डैश ईयर्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आरबीआई के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 साल के लिए, अपॉइंटेड फॉर 4 years। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर वाज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक? तो देखिए नाबार्ड कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था? नाबार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। जो नाबार्ड कौन से ईयर में एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए 1982 में नाबार्ड को एस्टेब्लिश किया गया था, 1982, ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट 5 year प्लान। देखिए 5 year प्लान का क्वेश्चन आपका हर एक एग्जाम में आता है, हर एक एग्जाम में, चाहे आप रेलवे बोलिए, SSC बोलिए, बैंक बोलिए, 5 year प्लान का क्वेश्चन जो है ये हर एक एग्जाम में देगा ही देगा। फर्स्ट 5 year प्लान्स मेन एम्फेसिस वाज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। द प्लान बिगन इन द ईयर। कौन से साल में प्लान को स्टार्ट किया गया था? तो इसका आंसर देखिए हो गया 1951, ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट 5 year प्लान 1951 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, द पीरियड ऑफ सेकेंड 5 year प्लान इन इंडिया वाज। सेकेंड 5 year प्लान का पीरियड क्या है? तो देखिए सेकेंड 5 year प्लान का टाइम पीरियड है 1956 से 1961, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25, with reference to banking system of India, what does NEFT stand for? NEFT का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। लास्ट एक क्वेश्चन बचा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैनल पर बिना किसी टाइम पास के, बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बहुत ही कम समय के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर पाने के लिए और क्लास करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस चैनल पर सिर्फ कंटेंट मिलेगा विदाउट एनी बकबक, ओके। तो देखिए, Who among the following is responsible for preparation of national income estimates in India? तो देखिए नेशनल इनकम का जो एस्टिमेट है वो कौन करता है इंडिया में? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए होगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन।